नमस्कार साथियों, सच की ध्वनि में आपका स्वागत है। सच की ध्वनि से मैं संजीव ओबराय। हम इस समय मौजूद हैं यमुनानगर में श्री राम जी कुटिया मंदिर में, जहां हम बात करेंगे पंडित रतन पांडे जी से। आइए हम इनसे जानेंगे कि ये एकादशी आज की है या कल की है। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण सच की ध्वनि के माध्यम से। रतन पांडे जी, पंडित जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। राधे राधे जी। पंडित जी, आप जानना चाहेंगे एकादशी जो है आज की है या कल की है? देखिए, एकादशी का व्रत जो है आज भी है और कल भी है, क्योंकि जो आज की एकादशी है अस्मार्त नाम एकादशी और कल की है वैष्णव नाम एकादशी। तो जो आज की एकादशी है वो गृहस्थों के लिए है। पंचांग में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, या होता भी है। शुरू से 2 एकादशी होती है, जैसे जन्माष्टमी 2 होती है, वैसे ही एकादशी भी 2 होती है। पहला दिन जो एकादशी होता है वो स्मार्तों के लिए होता है, यानी कि गृहस्थों के लिए, और दूसरा दिन की जो एकादशी होती है वो वैष्णव यानी कि संतों के लिए होती है। इसलिए आज की जो एकादशी है वो स्मार्त नाम यानी कि गृहस्थों के लिए है, और कल की जो एकादशी है वो वैष्णव नाम यानी कि संतों के लिए है। पंडित जी, जैसे जो आप तुलसी विवाह है वो आज में मनाया जाता है या कल है? तुलसी विवाह, देखिए, शास्त्र में पुराणों में कहा गया है और कार्तिक महात्म्य की कथा में भी लिखी हुई है कि तुलसी विवाह जब भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन उठते हैं, यानी कि देव जगते हैं, भगवान विष्णु जो 4 महीने से शयन करते हैं, उसके बाद आज के दिन जो आज देवउठनी एकादशी है, तो आज के दिन भगवान विष्णु जग जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का सविधि षोडशोपचार यानी कि 16 मंत्रों से और तरह तरह के पुष्पों से, तरह तरह के पूजा की सामग्रियों से भगवान विष्णु का पूजन किया। उसके बाद भगवान विष्णु की विवाह की तैयारी हुई। तो विवाह आज से लेकर के और पूर्णिमा तिथि तक यानी कि 5 दिन तक भगवान विष्णु का विवाह का उत्सव हम लोग मना सकते हैं। क्यों कि तुलसी विवाह ये नहीं कि हर साल तुलसी विवाह होता है। ये क्या है कि जो पूर्व जन्मों में हो गया या पूर्व में हो गया उसको हम लोग लेकर के उत्सव मनाते हैं। तो तुलसी विवाह का उत्सव जो देवउठनी एकादशी है, एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक ये 5 दिन मनाई जाती है। पंडित जी, आपसे वो बात जानना चाहूँगा मैं। ये जो एकादशी है, सुना जाता है कि ये एकादशी पूरे एकादशी में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। जी, इस एकादशी को, पूरे एकादशी जितने भी एकादशी होते हैं 24, उस सभी एकादशी में सबसे ऊपर इसका महत्व है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु 4 महीने शयन करते हैं, उसके बाद जगते हैं भगवान विष्णु का। इसमें विवाह भी संपन्न किया जाता है तुलसी के साथ। जो तुलसी का नाम वृंदा दिया हुआ था, वृंदा के साथ, तुलसी के साथ भगवान विष्णु का विवाह हुआ। इसलिए इसमें ज़्यादा इसको धूमधाम से मना करके, और यही साल के अंतिम एकादशी, इसके बाद फिर दूसरी एकादशी के व्रत शुरू हो जाती है। इसलिए आज की जो एकादशी है, चाहे जब भी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, सबसे उत्तम मानी गई है। इस एकादशी में भगवान विष्णु को पूजा करें, भगवान विष्णु को गुलाब का पुष्प अर्पण करें, केवड़ा का पुष्प अर्पण करें, तो सबसे अधिक उत्तम माना गया है। पंडित जी, जैसे कहा जाता है कि ये जो आज ये कार्तिक मास के जो आज ये लास्ट 5 दिन हैं जी, इन दिनों स्नान करने से पूरे कार्तिक मास का फल मिलता है। जी, ये जो भीष्म पंचक कहते हैं, ये 5 दिन के लिए, जो आज से लेकर के पूर्णिमा तिथि रहता है, तो 5 दिन के लिए जो भीष्म पंचक लगता है, इसमें 5 दिन में जो भी एकादशी के व्रत से लेकर के पूर्णिमा के व्रत तक, यानी कि 5 दिन जो कार्तिक का स्नान करते हैं, कार्तिक की कथा श्रवण करते हैं, तो पूरे कार्तिक के स्नान का फल और सभी तीर्थों का स्नान का फल इसमें प्राप्त हो जाता है। ये बात सत्य है और सभी शास्त्र कहते हैं। पंडित जी, कोरोना काल को देखते हुए तुलसी विवाह मंदिरों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बल्कि बारात निकाली जाती थी। कि इस बार भी ऐसा माहौल रहेगा कोरोना काल में? जी नहीं, इसके लिए हम आप सबके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, इस कानून के साथ हैं। तो इस बार कम से कम जितना संभव हो सके यथाशक्ति भक्त उपस्थित होकर के, यथाशक्ति कम से कम हो सके यथाशक्ति भक्त उपस्थित होकर के और तुलसी विवाह को हर्षोल्लास से संपन्न करें। आगे जैसे ही भगवान विष्णु की कृपा होगी, वैसे आगे हम लोग अगले साल फिर देखेंगे। पंडित जी, जैसा कि 30 तारीख को इस साल का लास्ट चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो वो हमारे भारत में प्रभावफुल रहेगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, जो चंद्र ग्रहण है, देखिए, चंद्र ग्रहण चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे किसी भी अन्य देश में हो,
चंद्रमा वही है, सूर्य वही है। होता क्या है कि जहाँ पे चंद्र उदय होता है, जहाँ पे सूर्य उदय होते हैं, उसको विशेष रूप से मान्य दिया जाता है। लेकिन चंद्र ग्रहण चाहे कहीं भी है, उसका प्रभाव मानना चाहिए। और चाहे हम भारत में हैं, चाहे और भी अन्य देश में हैं, ग्रहण का प्रभाव तो ग्रहण का प्रभाव होता ही है, उससे लेकर के चलना चाहिए। अब मान के चलिए कि किसी अन्य देश में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन हम अगर किसी प्रकार की सिद्धि करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो ग्रहण का फल हमें प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको मानेंगे। पंडित जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, कैसे, किस प्रकार की संदेश आप जानना चाहते हैं? कि ग्रहण के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए? ग्रहण के दिन विशेष करके दान पुण्य करें, ग्रहण में स्नान करें, सिद्धियां करें, तरह तरह की सिद्धियां, मंत्रों की जाप करें, सिद्धियां करें। जो बहुत लोग ब्राह्मण लोग हैं या बहुत संत महात्मा हैं या बहुत गृहस्थ जीवन भी हैं जो कि तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो प्रतिदिन जो मंत्र का जप करते हैं उसको ग्रहण में बैठ करके सिद्ध कर सकते हैं। उससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी कि मंत्र वह सिद्ध हो जाता है। साथियों, ये थे पंडित रत्न पांडे जी, जिन्होंने हमारे को चंद्र ग्रहण का, तुलसी विवाह का और आज की एकादशी का ज्ञान करवाया। ऐसे ही लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।